नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। क्या जमीयत चीफ मदनी का भी है अल फलाह यूनिवर्सिटी से नापाक कनेक्शन? क्या मदनी अल फलाह के गुनहगारों को बचा रहे हैं या फिर एक और लाल किला बम धमाके का उन्हें इंतजार है? सवाल बड़ा और गंभीर है, लेकिन ये जरूरी भी है क्योंकि मदनी के कान फिर से एक बार पसीजे हैं और इस बार भी कौम के कथित झंडा बरदार बनकर वो खड़े और इस बार उनके दिल की धड़कन बढ़ी। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जवाद के लिए सवाल है कि मदनी के दिल और दिमाग पर दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके के बाद क्या असर पड़ा? आखिर जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के बिना वो यूनिवर्सिटी के चांसलर की गिरफ्तारी पर आंसू क्यों बहा रहे हैं? मदनी कह रहे हैं कि चांसलर जावेद पर मुसलमान होने की वजह से कार्रवाई की गई। मदनी ने यह भी कहा कि अगर मुसलमान न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, लंदन का मेयर बन सकता है, एक खान भारत में किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुस्लिम नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। और मदनी का सबसे घटिया आरोप कि भारत सरकार मुस्लिमों को दबाना चाहती है। अब मदनी का इतना बोलना था कि प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई और सबसे बड़ी प्रतिक्रिया उनके ही कौम से आई है। सबसे कड़ा जवाब अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी ने दिया, जिन्होंने साफ कहा कि मदनी का बयान न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है बल्कि देश में डर और अराजकता फैलाने वाला भी। इलियासी ने मदनी को दो टूक संदेश दिया कि भारत के मुसलमानों की तुलना अमेरिका या लंदन से नहीं की जा सकती। इस देश ने मुसलमानों को राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश तक दिए हैं। सच बोलिए, डर नहीं फैलाई। इलियासी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में सिविल सेवाओं में सबसे अधिक मुस्लिम उम्मीदवार चुने गए। गरीब मुसलमानों को सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ मिला, लेकिन इसकी चर्चा मदनी कभी नहीं करते। उन्होंने धर्म का पक्ष लेने के बजाय इंसानियत का पक्ष चुना। लाल किले के पास हुए धमाके पर इलियासी ने कहा कि यह हमला भारत पर नहीं, उसकी आत्मा पर प्रहार था। ऐसे समय में एक धार्मिक नेता का कर्तव्य होता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हो, न कि आरोपियों से जुड़े लोगों का बचाव करे। इलियासी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के लिए मदनी के समर्थन की भी आलोचना करते हुए कहा कि जब 3 संदिग्ध वहीं से पकड़े गए तब किसी भी धार्मिक नेता को न्याय प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए, न कि इसे मुस्लिम विरोधी कार्रवाई बताकर समाज में जहर घोलना चाहिए। मदनी के बयान पर अपनी ही कौम का यह खुला विरोध बताता है कि अब मुस्लिम समाज भी कट्टरता की राजनीति से बाहर आकर सच के साथ खड़ा होना चाहता है। इलियासी के बयान के बाद राजनीतिक पार्टियां भी इस बयानबाजी में शामिल हो गई। कांग्रेस नेता उदित राज ने मौलाना अरशद मदनी के बयान का समर्थन किया है। कांग्रेस नेता उदित राज ने मौलाना मदनी के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि दलितों और ओबीसी को भी नियुक्त नहीं किया जा रहा। केंद्र सरकार का सबका साथ सबका विकास का दावा करती है, लेकिन सिर्फ एक खास जाति को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की 48 यूनिवर्सिटी में से किसी में भी मुस्लिम, दलित या ओबीसी वाइस चांसलर नहीं, और वो भारत के 159 शीर्ष संस्थानों से भी गायब है। संघ और भाजपा की विचारधारा को मानने वाले लोगों को ही संस्थानों में नियुक्त किया जा रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? हाल ही में लेटरल एंट्री IAS रिक्रूटमेंट में कोई भी अधिकारी दलित, आदिवासी या पिछड़े वर्ग से नहीं था। ये सरकार मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्गों को बाहर रखती है। उदित राज के समर्थन ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि ऐसे विवादित धार्मिक बयानों पर कांग्रेस क्यों तुरंत सियासी बैकअप देती है? कभी सोचा उदित ने कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से क्या क्या निकल कर सामने आ रहे हैं? ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस इस तरह की बयानबाजी के साथ खड़ी हुई हो। इससे पहले कर्नाटक चुनाव के समय जब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात लिखी थी, तब भी मदनी ने इसे सही ठहराया था और कांग्रेस ने उनके समर्थन को राजनीतिक औजार के रूप में इसका उपयोग किया था। पहलगाम आतंकी जैसे मामलों में भी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने धार्मिक निशाना बनाए जाने का सबूत नहीं है कहकर आतंकी मंसूबों को सपोर्ट किया था।
इन घटनाओं में एक समानता दिखाई देती है। जहां भी धार्मिक पहचान, भेदभाव या मुस्लिम समुदाय पर होने वाली कार्रवाई जैसे आरोप उठते हैं, कांग्रेस अक्सर जांच पूरी होने से पहले ही सिस्टम पर सवाल उठाने वालों के साथ खड़ी दिखती है। मदनी प्रकरण में उदित राज का बयान इसी राजनीतिक प्रवृत्ति का ताजा उदाहरण है। वहीं भाजपा ने मौलाना मदनी के बयान की तीखी आलोचना की। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि बहुत बुरी बात है कि वोट बैंक की राजनीति के नाम पर तुष्टीकरण के भजन गाए जा रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के नाम पर आतंकवाद को फायर देने में यकीन रखने वाले एक्टिव हो गए। आतंक समर्थकों और हमदर्दों की ये जमात फिर से सामने आ रही है। भारत में तो एपीजे अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति भी मुस्लिम कम्युनिटी से थे। क्या अरशद मदनी ये भूल गए? लेकिन जब से दिल्ली धमाके में आतंकवादी पकड़े गए हैं, जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वो आतंकवादियों को कवर फायर देने के लिए धर्म को ही एकमात्र बहाना बना रहे हैं। शहजाद पूनावाला ने कहा है कि सोचिए कि सिर्फ अरशद मदनी ही नहीं, बल्कि चाहे वो चिदम्बरम हो, महबूबा मुफ्ती हो, इल्तिजा मुफ्ती हो, अबू आजमी हो या हुसैन दलवाई, वो सब सामने आकर कह रहे हैं कि ये तो नाइंसाफी हुई, ये लोग बेकसूर हैं, या फिर ये लोग कहते हैं कि हालात की वजह से ये लोग आतंकी बन रहे हैं। ये बदकिस्मती की बात है कि अरशद मदनी भी इसका हिस्सा है। देखा जाए तो मदनी को सपोर्ट करने वाले अल-फलाह के गंदे कांड को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बयान सिर्फ राजनीति नहीं है, बल्कि जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। मौलाना अरशद मदनी जिस तरह अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर की गिरफ्तारी को मुस्लिम होने से जोड़ रहे हैं, वो उसी पुरानी मानसिकता को सामने ला रहा है जिसमें हर अपराध का बचाव कौम के नाम पर किया जाता है, चाहे आपके सामने सच चिल्ला चिल्ला कर कुछ भी कह रहा हो। ऐसे लोगों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है, क्योंकि उन्हें एक खास समुदाय की तरफ से अपने भविष्य के वोट बैंक की चिंता होती है। मगर सवाल ये है कि क्या ये सही है? यही आवाज 9/11 के समय भी उठी थी, जब न्यूयॉर्क की सड़कों पर इंसानी जिस्मों के टुकड़े बिखरे पड़े थे, जब 3200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। क्या तब मौलाना मदनी जैसे लोगों ने दुनिया के सामने आकर आतंकवाद के खिलाफ कोई फतवा दिया था? कितने उलेमा ने सार्वजनिक तौर पर 9/11 की निंदा की? कितने हजारों लाखों मुसलमानों ने उस नरसंहार के विरोध में सड़क पर उतरकर कहा था कि ये इस्लाम नहीं है, ये दरिंदगी है। और 26/11 मुंबई में 166 निर्दोष लोग मारे गए, उनमें मुसलमान भी थे, पुलिस वाले भी, आम लोग भी। क्या तब जमीयत उलमाए हिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा था कि ये जिहाद नहीं, जहालत है? कितने मौलानाओं ने कहा था कि पाकिस्तानी आतंकियों ने इंसानियत के खिलाफ गुनाह किया है? कितने लोगों ने फतीहा पढ़ी उन मारे गए मासूमों के लिए? लेकिन आज अल-फलाह यूनिवर्सिटी का मामला आते ही अचानक पूरी जमीयत जाग उठी, जैसे विश्वविद्यालय नहीं पूरी कौम पर हमला हो गया हो। क्या ओसामा बिन लादेन कोई अशिक्षित था? नहीं, लेकिन वो आतंकी था, मानवता का हत्यारा था, सिविल इंजीनियर था, अमीर प्रभावशाली परिवार से था। तो क्या पढ़ाई लिखाई ये गारंटी देती है कि व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता? फिर मदनी साहब किस तर्क से कह रहे हैं कि चांसलर पढ़ा लिखा है, इसलिए उसे जांच करना गलत है? असल समस्या बयानबाजी नहीं, मानसिकता की है। जी हाँ, ये मानसिकता है कि मुसलमान का नाम आते ही मामला पक्षपात का है। ये वही सोच है जो हर आरोप को मजहब का मुद्दा बना देती है, चाहे सबूत कितनी ही सच्चे क्यों ना हो। और सबसे बड़ी बात कि यदि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के नाम पर कोई निर्दोष बदनाम हो रहा है या कोई संस्थान गलत तरीके से टारगेट हो रहा है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान भी मुसलमानों को ही होता है। लेकिन मदनी साहब का तो सिर्फ राजनीतिक भाषण देना है, भावनाएं भड़कानी है और अपने पुराने वोट बैंक की राजनीति को हवा देनी। कोई हया नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई एहसास नहीं, कोई माफी की बातें नहीं। सब कुछ इनके लिए मर चुका है और बस सांप्रदायिकता सिर चढ़कर बोल रही है। और जब भी मौका मिलता है, मौलाना मदनी तुरंत मुस्लिम कार्ड लेकर खड़े हो जाते हैं। अगर वाकई इन लोगों में हिम्मत होती तो ये सबसे पहले आतंकवाद के खिलाफ खड़े होते, लेकिन नहीं, ये तो उस कहानी को ही आगे बढ़ाते हैं जिसमें हर जांच मुसलमानों के खिलाफ साजिश है और हर हत्या या किसी साजिश का हर आरोपी बेगुनाह। इन्हें इस बात का कोई जवाब नहीं कि कितने मुसलमान 26/11 में मारे गए, उनके लिए किसने दुआएं की, कितने मौलाना सड़कों पर उतरे। सच ये है कि चुप्पी ही इनका जवाब था और आज वही लोग अब अल-फलाह की वकालत में सबसे आगे हैं।
यही दोहरा चरित्र समस्या की जड़ है। सच यही है कि बयानबाजी से ना इंसाफ होता है, ना आतंकवाद खत्म होता है। लेकिन मौलाना साहब जैसे लोग इस आग को बुझाने के बजाय हवा ही देते रहेंगे, क्योंकि इन्हें ना शर्म है, ना हया है, ना ही इंसाफ की चिंता, बस अपनी राजनीति बचानी है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।